ताजमहल का आंगन है। इसके 4 गेट हैं, है ना। सबसे पहला जो गेट देख रहे हैं वो वेस्टर्न गेट है, जिसे फतेहपुरी बेगम के नाम से जानते हैं, जो शाहजहाँ की पहली वाइफ थी, उनकी याद में वो वाला गेट बना है। सेकंड वाला जो गेट VIP गेट, ईस्ट गेट, इसके कई नाम। आप कहेंगे कि वाइफ जो थी वो कहाँ पर है, तो इसके अंदर बरीड है। ये पेड़ देख रहे हैं। अच्छा। जब आप जो सरहिंदी बेगम है वो तो इसके अंदर बरीड है, और जो फतेहपुरी बेगम है वहाँ बरीड है। मैं आगे चल के आपको दोनों डोम दिखा दूँ। अच्छा, शाहजहाँ की 3 वाइफ थी, तो तीसरी अंदर है, जिनका नाम था मुमताज़, लेकिन उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शी वाज रिलेटेड टू पर्सिया से, यहाँ की नहीं थी। हाँ। अच्छा, इनके फादर और ग्रैंड फादर थे तो पर्सिया के, लेकिन वर्क करते थे आगरा फोर्ट में, इस वजह से मुमताज़ आगरा फोर्ट में। वाला जो गेट देख रहे हैं इसको साउथ गेट और लेबर कॉलोनी गेट बोलते हैं। जिन 20,000 लोगों ने ताजमहल बनाया था, उनकी पूरी कॉलोनी है इसके अंदर। पहले इसको मुमताजाबाद के नाम से जानते थे, अब इसको ताजगंज के नाम से जानते हैं। ताजमहल से ताजगंज। अभी भी उनकी 7वीं पीढ़ी यहाँ रह रही है, उसी तरह का वर्क कर रही है, जैसे इनले वर्क, कार्विंग वर्क, कैलीग्राफी, मूनलाइट व्यू, ग्लोइंग स्टोन। तो ये वाला वर्क मैं आपको बाहर दिखा दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट द्वारा कराया जा रहा है, तो उस वर्क को आप समझ सकते हैं। जैसे इनले वर्क कैसे होता है, इनले वर्क को बोलते हैं हिंदी पच्चे का। ये वाला जो गेट देख रहे हैं इसको रॉयल गेट, प्रिंसिपल गेट, सदर गेट। ताजमहल बना है 22 साल, 1631 से लेकर 1673, और 20,000। ये जो ब्लैक कलर की राइटिंग देख रहे हैं अरेबिक लैंग्वेज है, कुरान की टेक्स्ट है, इसे मॉर्निंग प्रेयर बोलते हैं, अल फज्र। और इसके जस्ट पीछे इवनिंग प्रेयर जिसे बोलते हैं बद दोहा। सेकंड वाला जो वर्क देख रहे हैं, फूलों पत्ते देख रहे हैं, इधर भी है उधर भी है, और ये अंदर जब जाएंगे या बाहर मजोलियम पे जाएंगे, सब जगह इस तरह की फूल पत्तियाँ पाएंगे। तो ये कोई ड्राइंग पेंटिंग नहीं है, जैसे इनले वर्क। फर्स्ट उसको डिगिंग आउट किया गया, पहले उसको खोदा गया, फिर उसको फिक्स किए गए स्टोन्स, है ना। जैसे अंगूठी में वो हीरे जड़े जाते हैं, वही है ये वाला। हाँ, तो इसको बोलते हैं हिंदी में पच्चे का है। तो इन दोनों वर्कों के, तीनों वर्कों के ऊपर भी इसको एक मोनूमेंट घोषित किया गया इन 1983 में ही आगरा फोर्ट डिक्लेयर हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन जो ऑल इंडिया उसमें जो वर्ल्ड हेरिटेज 41 है, उसमें से 3 आगरा में, पहला ताजमहल है, सेकंड आगरा फोर्ट और हाँ वो 3 साल। ये दोनों एक साथ घोषित किए गए थे, ताजमहल और आगरा फोर्ट। लेकिन फतेहपुर सीकरी 86। इस एरिया में जो रूम देख रहे हैं 210 रूम है। उस समय जितने भी कैजुअल विजिटर आते थे, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, किसी का कोई चार्ज वगैरह नहीं था। कोई मैंने बताया था कि जो ऊपर रूम देख रहे हैं कर्टेन वगैरह डाल कर जाते थे आदमी, लेकिन CISF IS तो यहाँ पर अब कोई अलाउ नहीं। अच्छा, 25 साल पहले क्या होता था, ये कॉमन रोड थी, ऐसा नहीं था कि ये गेट वगैरह बंद रहती, खुले रहते थे, तो कोई भी साइकिल से या मोटरसाइकिल से इधर से उधर से इधर जा सकता है। अच्छा, और 25 साल पहले जो पार्किंग आपने होटल में खड़ी करी अपनी गाड़ी, वो आप अंदर ला सकते थे इस वाली एरिया। वहाँ से खड़ी करके टिकट वहाँ मिलती थी, तो सामने वो आदमी था, वहाँ से टिकट लो, अंदर चलो। तो मेरे आपको पुराना थोड़ा सा इसकी ब्रीफ कर दी, और मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। आप अंदर देखेंगे, अंदर जो छोटा सा गेट देख रहे हैं, हाँ छोटा गेट देख रहे हैं, वहाँ से ये लाइन दिखेगी। अब आप समझिए, हाँ ये लाइन दिखेगी। अब आप समझिए कि उस समय कितना सिमेट्री और बिग बैलेंस के बनाए गए, अभी कोई नहीं बना पाएगा। लगभग बिल्डिंग को 400 साल हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बिल्डिंग में। कंजर्वेशन मेंटेनेंस वही लोग कर रहे हैं जिन 20,000 लोगों ने बनाया था, उन्हीं की। तो 1905 में जो कि वाइस राय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने $350 में उस समय इजिप्ट से खरीदी थी। इजिप्ट अब भी बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इस तरह की ब्यूटीफुल लैंप्स है। अभी भी जो रॉयल फैमिलीज है वो बड़ी बड़ी लैंप लेके आते हैं, लेकिन उस समय क्या था कि लाइट वगैरह थी नहीं, तो ये कंटिन्यू जलती है, नाइट में जलाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। एक अंदर भी है, जैसे हम मेन मटोलियम में जाएंगे, एक ऐसी अंदर हो वो। है 42.22 हेक्टेयर है, और अगर बीघा में अगर आप जानते हो तो 60 बीघा। बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग थी, 3 डोम थे, उसको बोलते हैं पल मॉस। तो पल मॉस इन्हीं लोगों ने बनाई थी ताजमहल बनने के बाद। और ये असल में
हाथ कटने का मतलब ये है कि उनको जो कॉलोनी दे रखी थी तो शाहजहाँ ने उनको लाइफ टाइम के लिए जैसे पेंशन देती है ना गवर्नमेंट, इस तरह से पैसे दे रखे थे। तो हाथ कटना ही है, वो और कहीं काम करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों की सेप्टिक जरूर फैल गई थी उंगलियों में, क्योंकि ये वर्क तो बहुत हार्ड है। अभी जो वर्क मैं आपको दिखाऊंगा उनकी साथ में पीली से मिलाऊंगा, तो ये वर्क बहुत हार्ड है। तो कभी कभार इनमें फिंगर्स में ब्लड वगैरह आता है, तो उस समय सेप्टिक फैल जाती थी। तो ATS का जो इंजेक्शन है उस समय तो अवेलेबल नहीं था, है ना। तो उस चक्कर में कुछ लोगों की उंगलियां आगरा ताज ये जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये शाहजहाँ ने अपनी थर्ड वाइफ की याद में बनवाई, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। जब इनकी 1612 में शादी हो गई तो इन्होंने उनको एक टाइटल दिया मुमताज महल। उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस। मैंने आपको भारी बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो शाहजहाँ थे उनकी 3 वाइफ थी, पहली फतेहपुरी बेगम, सेकंड सरहिंदी बेगम और थर्ड मुमताज महल। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय यही थी क्योंकि इन्हीं के बच्चे हुए थे, इनके 14 बच्चे हुए थे। पहली और दूसरी का कोई बच्चा नहीं था, है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रिय यही थी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी यही। अब आप कहेंगे आपको कैसे मालूम खूबसूरत थी? तो इनका पोर्ट्रेट और मुमताज और शाहजहाँ का पोर्ट्रेट रखा हुआ है, पोर्ट्रेट यानी हाथ का बना हुआ है, तो उससे अंदाजा लगता है शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये पर्सिया से रिलेटेड थी। इनके जो फादर थे और ग्रैंड फादर थे वो पर्सिया से रिलेटेड थे, लेकिन वो नौकरी कहाँ करते थे? आगरा फोर्ट में। इस वजह से मुमताज आगरा फोर्ट में रहती थी। तो आगरा फोर्ट में एक मीना बाजार है ना। आप मीना बाजार अपने दीवाने खास के नीचे लगता था, वो आपने दीवाने खास देखा था, उसकी जस्ट नीचे। तो वहाँ पर सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई थी मुमताज और शाहजहाँ की। तो आपस में उनको प्यार हो गया और 1612 में उन्होंने शादी कर ली। जो मुमताज का जन्म हुआ था वो हुआ था 1593 में। शी वाज गॉट डाइड इन 1631, है ना। कुल 39 ईयर्स ओल्ड में शी वाज एक्सपायर्ड। 39 ईयर्स में वो एक्सपायर हो गई थी जब 14 बच्चे की डिलीवरी हो रही थी बुरहानपुर में। बुरहानपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र बॉर्डर, जहाँ से आप लोग हैं वहाँ बॉर्डर। बुरहानपुर बहुत फेमस है ना, लेकिन आता वो MP में है, लेकिन है महाराष्ट्र बॉर्डर पे। तो वो वहीं एक तो ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले उन्होंने शाहजहाँ से 3 वादे लिए थे कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, आप कोई शादी मत करना और मेरे लिए एक ऐसा मकबरा बनवाना है जिसे कि लोग जीवन में याद रखें। तो 17 जून 1631 में शाहजहाँ ने उनसे वादा कर दिया कि आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। तो उन्होंने वैसा ही किया और ये बिल्डिंग है उनके मरने के लगभग 6 महीने बाद स्टार्ट हुई। तब तक उन्होंने क्या किया कि जगह तलाशी कि कहाँ बनेगा भाई, क्या बिल्डिंग कैसी बनेगी, आर्किटेक्ट तलाशा, मटेरियल कैसा क्या लगेगा। पहले आर्किटेक्ट तलाशा, फिर उससे पूछा क्या क्या लगेगा कैसे। तो 6 महीने में उन्होंने मैनेज कर लिया था। तो ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई दिसंबर 1631 और कंप्लीट हुई अगस्त 1653 में। तो कुल मिला के 22 साल लगे थे। मैंने आपको बाहर डोम बताए थे कि 11 आगे 11 पीछे है। ये सिंबल है, वो सबसे बाद में लगाया उन्होंने, ऐसा नहीं पहले लगा दी थी, सबसे बाद में लगाया। 24 साल हो जाती तो एक और बढ़ा देते, है ना। तो वो सबसे बाद में लगाया, तो 22 साल लगे थे कुल मिला। ये जो ताजमहल का जो डिजाइन देख रहे हो ऑक्टागोनल है। हाँ ऑक्टागोनल है, अष्टकोणीय है। कहीं से भी आप देखोगे, जब अंदर जाओगे या पीछे जाओगे या जब एग्जिट पे जाओगे तो आपको सिमेट्री विद बैलेंस के लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो ऑक्टागोनल है ना। इसका अंदर जब आप जाओगे तो इसमें 4 कमरे हैं, 2 असली हैं 2 नकली हैं। लेकिन आप अभी केवल नकली वाली देख सकते हो। असली वाली गवर्नमेंट ने लगभग 25 साल पहले बंद कर दी। उसका रीजन ये है कि उसमें जाने का जो रास्ता है काफ़ी नैरो है, सफोकेशन है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो जो बीमार आदमी है वो परेशान हो जाता है, जो आदमी सही है उसे तो कोई दिक्कत नहीं, वो चला भी आता है निकल भी आता है। लेकिन जो अभी आप रेप्लिका देखेंगे, नकली वाली देखेंगे, बिल्कुल असली वाली जैसी है। सीधे हाथ पर मुमताज की कब्र है, लेफ्ट साइड पर शाहजहाँ की, बड़ी वाली शाहजहाँ की, छोटी वाली मुमताज की। अंदर जाके आप कुछ भी तेज़ी से बोलते हैं लेंगे तो वो गूंजेगा 10 सेकंड के लिए अच्छी तरह से, क्योंकि जो डोम देख रहे हो ना, इसके अंदर भी एक डोम है, उसमें 9 मीटर का गैप और क्रॉस वेंटिलेशन है। तो जो एको होगी ना बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। तो वो हम अंदर जाके करेंगे, कुछ भी नाम या हेलो अब बोलेंगे। तो वो मीनार देख रहे हैं चारों कॉर्नर पर, ये आपको सीधे लग रहे होंगे, लेकिन ये आपकी आंखों का धोखा है कि ये सीधे है, सीधे नहीं है। दे आर स्लाइटली टिल्टेड बाई, ये 3.5 डिग्री आउटवर्ड्स है, यानी बाहर की ओर झुके हुए हैं। उसका रीजन ये है कि जब भी कोई नेचुरल क्लाइमेटी आएगी या अर्थक्वेक आएगा तो ये बाहर की साइड गिर जाएगी, ना कि इस बिल्डिंग पे। ऑन द फोटोग्राफी के अलाउंग ये वाला जो बिल्डिंग है रॉयल गेस्ट हाउस, दोनों गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं। रॉयल हाउस और रॉयल गेस्ट, ये तो रॉयल गेस्ट हाउस।
152 से मैं कम लगा। Pas bien. ఇది 69 మమ్మీ మీ ఫోన్ తెలమని అక్కడ కూడా పగలలేదు 69 ఎక్కడ పడుతుంది जो वर्क देख रहे हैं सारा इन लेवल है ना। पहले उसको फर्स्ट डिगिंग आउट एंड पुट पीस स्टॉक विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ग्लू दे नेवर कम ये वाला इन लेवल और थर्ड वाला आप फील करते हो अभी हम आगे भी देखेंगे आप देखो तो उसको बोलते हैं आगे किसी चीज ఇక్కడ ఎక్కడో ये मेन वर्क है। लेकिन जो इनले वर्क है वो केवल आपको आगरा में मिलेगा और कहीं जो इनले वर्क है उसको बोलते हैं इनले वर्क स्टोन लगेगी इसको बोलते हैं लेवर का मॉडल पत्थर को काट के स्टोन सारे फ्लावर ये बनते हैं सारे जो हैंड वर्क है ऑप्टिकल इंजन ग्राहकों का मैं भी आपको दिखाऊंगा पीछे जाने का रास्ता अभी आगे हाँ लेकिन आप ऊपर तक देखिए आप चार की आँख होगी जैसे आप ऊपर तक जाएंगे एक डिमांड हो जाती है जैसे आप दूर जाते हैं तो वो वाला फूड है 2.5 किलोमीटर काफ़ी चला हुआ है सबसे पहले लेकिन 4 पूरा मेहताबाग है फिल्मी शूटिंग मेहताबाग इसमें बनाना बम्बू सुना है अपने बनाना बम्बू का साड़ी वगैरह बनाना बम्बू ग्रोन करे जाते हैं केला है और हाँ बांस बम्बू वगैरह होता है वो यहाँ ग्रोन करे जाते हैं और उससे साड़ियाँ बनाई जाती हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा। अच्छा आगरा ये पूरा सामने में था ये सामने नहीं है वहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से फिल्मी शूटिंग के लिए लेकिन ऐसा है ना उस वाले पार्ट पे जाने नहीं देते हैं